बॉटम से झांकना चालू करोगे, इस सीढ़ी से पहुंचोगे, तो इस सीढ़ी के झांकने के साथ साथ जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते हो तब यहाँ पर यही ट्रिक पे ये पूरा गेम ये मेरा वादा है। तब तक ये किसी भी चीज को बांटना हुआ क्षमता होती है जो किसी भी चीज को समझने में काफी ज्यादा मदद करती है। ये बात मैं सिर्फ हवा में या लंबा लंबा डिंगे नहीं हाँक रहा हूँ, ये बात रियलिटी में काफी बढ़िया है और इसे समझने वाले लोग ही समझ पाते हैं। डिवीजन क्या होता है, देखो कोई भी एक सीढ़ी को तुम सीधा ऐसे सोझा नहीं बनाते हो, सीढ़ी में स्टेप वाइज टेरेस वाइज सीढ़ी को बनाया जाता है। जैसे पहले एक टेरेस होगा, फिर 2 टेरेस होगा, फिर 3 टेरेस होगा, फिर 4 टेरेस होगा, फिर 5 टेरेस होगा, फिर 4 टेरेस होगा, फिर 7 टेरेस होगा। तो जब तुम एक एक सीढ़ी पे चढ़ते जाओगे तब तुम स्टॉप पे पहुंचोगे। जब ये बॉटम से तुम चढ़ना चालू करोगे, इस सीढ़ी पे जब तुम चढ़ोगे तो इस सीढ़ी के चढ़ते के साथ साथ जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते जाओगे तब तुम यहाँ टॉप पे पहुंचोगे। हाँ कि नहीं, ये समझने की बात है। टैक्सोनॉमी भी वही चीज का नाम है। जैसे सीढ़ी को हम सोझा ना बनाकर स्टेप में बांटते हैं, दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। खत्म। जैसे जब कोई भी सीढ़ी बनता है तो हम क्या बनाते हैं, हम टेरेस वाइज बनाते हैं, टेरिस वाइज बनाते हैं, एक एक सीढ़ी को बनाते हैं, तब जाकर एक स्ट्रेट सीढ़ी बनता है। ये दुनिया में कई प्रकार के जीव है, ठीक है, सब जीव में स्पीसीज अलग अलग है। अब सर हम आइडेंटिफाई करेंगे वो किस स्पीसीज का है और वो किस स्पीसीज में बिलोंग करती है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो स्पीसीज जो फंडामेंटली सिमिलर होता है, ऐसे ही हवा हवाई का बात नहीं है। जो स्पीसीज में वही रहेगा जो फंडामेंटली सिमिलर। जैसे इंसान और सांप कभी भी एक स्पीसीज में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि सांप का लंबा नाक है, ठीक है, ये सांप है, मेरा डायग्राम थोड़ा हैवी उस पर नहीं जाना है, और ये इंसान है। इंसान और सांप फंडामेंटली कहाँ सिमिलर है। अगर तुमको इंसान काट ले तो तुम जहर से टपक जाएगा, नहीं ना टपकेगा भाई, फालतू जैसा बात है। अगर कोई इंसान किसी को थूक दे तो उसमें जहर पड़ेगा, मर जाएगा, नहीं मरेगा, ये बिना मतलब के बेवकूफी वाला बात है। तो इंसान और सांप को एक स्पीसीज में नहीं रखा जा सकता। अब तुम कहोगे किसको एक स्पीसीज में रखा जा सकता है, तो तुम बताओ क्या सभी इंसान एक स्पीसीज में नहीं आएगा। अब तुम कहोगे सब इंसान सिमिलर नहीं, भाई उसका फंडामेंटली वो सिमिलर है। जैसे भाई अगर हम तुम्हारा लेदा को फाड़ दें तो उसके अंदर भी तो हमें गुर्दा ही मिलेगा, आरबीसी सेल ही मिलेगा, ब्लड ही मिलेगा, लाल रंग का ही खून मिलेगा, ना कि उसमें ब्लू रंग का खून मिलने लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा। अगर तुम्हारे हम टेटुआ को फाड़ दें, वहां पे देखो तो वहां पे भी तो वोकल कोड ही मिलेगा, फेरेंस मिलेगा, लैरिंक्स मिलेगा, ना कि वहां पे ईटा पत्थर मिलने लगेगा। भाई जो चीज इंसान के बीच में फंडामेंटल सिमिलर है वो सिमिलर ही रहेगा, वो चाहे कहीं भी हो जाए। उसी प्रकार कई तरह के स्पीसीज होता है, ठीक है। अब डिवीजन करने का नजरिया बदलते जाता है इंसानों का, समझने की बात ये है, ठीक है। तो जैसे सब इंसान एक स्पीसीज में आ जाएगा। अब सारा सांप को ले लो। अब तुम बोलोगे कि कोई गोहमानवा सांप है, कोई सखड़वा सांप है, कोई हुरहुरवा सांप है, कोई पानी में रेंगे वाला सांप है, कोई नाग है, कोई नागिन है, कोई सपेरा वाला नाग है। तो भाई सांप कई तरह, क्या सभी सांप जहर नहीं छोड़ेंगे भाई। कोई में न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, कोई में वैक्सोटॉक्सिक हो सकता है, पर सभी सांप जहरीला होगा। किसी में हाईएस्ट पीक लेवल का वेनम होगा, किसी में सबसे लोवेस्ट लेवल का वेनम होगा, बट जहर तो हर सांप में होगा, क्योंकि कोई भी सांप काटे का खौफ उस इंसान के अंदर बन जाता है। उसी प्रकार से स्पीसीज में बांटा गया। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या चीज होता है, तो देखो टैक्सोनॉमी क्या होता है कि हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में बांटना चालू करते हैं। जैसे मैं बात समझो, तुमको हम एक ठो गेहूं दिए, ठीक है, हम ये बोले कि ये गेहूं पूरे गांव का है, ठीक है। जैसे ये पूरा गांव है, ये इस गांव में मान लो कि गेहूं उपजा, गांव में क्या हुआ, गेहूं उपजा, ठीक है। अब हमें इस गेहूं को घर वाइज घर बांटना है। तो सबसे पहले हम गेहूं को पूरा गांव पे देखेंगे, तो पूरा गांव में पहले गेहूं जाएगा, फिर गांव को एक ठो स्पेसिफिक घर एक्स में बांटेंगे, तो वो गेहूं एक्स के पास जाएगा, फिर उस घर के सभी सदस्य में इक्वल डिवाइड करेंगे, तो वो धीरे धीरे बांटने जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग बांटते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार ये पूरा स्पीसीज हो गया, जिस प्रकार ये पूरा गेहूं स्पीसीज हो गया, इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में बांटते गए, बांटते कि नहीं, बट कुछ इसी प्रकार का होता है हमारा टैक्सोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन डिफरेंट कैटेगरी, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी।
तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? भुंजिया नियत बांट देना ऑर्गेनिज्म को इज नोन एज टैक्सोनॉमी। कैसे से समझो भाई, कोई ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने बांटना चालू किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने बांटा उसके थूथुर को देखकर कि हाँ 2 प्रकार का जानवर है। हमने देखा इसका थूथुर लाल रंग का है, इसका थूथुर भूरा रंग का है, इसका थूथुर कलुआ नियत है, सबका थूथुर का कलर अलग अलग है। तो हमने देखा कि 2 ऑर्गेनिज्म सेम कलर के थूथुर, हम लोग थूथुर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को बांट रहे थे। तो थूथुर था फिर थूथुर, इसी में पूरा ऑर्गेनिज्म को बांटने का हम लोग खेला देखेंगे। तो इसी के बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सेम कलर के थूथुर के ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर हम थूथुर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो सिमिलर थी थूथुर को हम ले रहे हैं उस कैटेगरी के बेसिस ऑफ डिवीजन के लिए, तो उस थूथुर के हिसाब से उस कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। तो टैक्सोनॉमी वही होता है। टैक्सोनॉमी रेफर टू द डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैटेगरीज into the different categories on the basis of different characteristics. This system of classification is known as taxonomy. तो डिफरेंट कलर ऑफ, जब एक कैटेगरी को बांटे तो हम लोग थूथुर के बेसिस पे बांटे, तो सब कर लिया थूथुर के भैंस एक में आ गया। जब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोगों ने अब पूछ के हिसाब से बांटना लगा। तो पाप नियत लंबा पूछा, उसको एक कैटेगरी में रखनी। डिफरेंट कैटेगरी में हम बेसिकली बांट तो रहे हैं, पर सब कैटेगरी में हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक को बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टैक्सा क्या होता है? देखो टैक्सा, टैक्सोन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रैंक। अब देखो कंफ्यूज होते हैं पॉइंट बाय में। सबसे पहले टैक्सोनॉमी में कंफ्यूज होगा, टैक्सा में कंफ्यूज होगा, टैक्सोन में कंफ्यूज होगा। रैंक क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सोनॉमी ग्रुप क्या है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या है, टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है, इन सभी में बच्चे अलबला के रह जाते हैं। तो मैं इन्हीं चीज को क्लियर करूंगा। तो देखो टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी मतलब क्या हुआ, सिंपली समझो। टैक्सोनॉमी मैंने हुआ कि तुम सबसे पहले कारिया थूथुर के हिसाब से बांटा, कारिया थूथुर, फिर लंबा पूछ, तो जब तुम कारिया थूथुर के हिसाब से बांटा तो एक में आ गया भैंस, एक्स और वाई। और जब तुम लंबा पूछ के हिसाब से बांटने गया तो यहाँ पे आ गया जेड एंड के, ठीक है। तो देखो ये पूरा, ये जो ईच कैटेगरी के हिसाब से बांट हुआ, ये जो कैटेगरी हो गया इसमें हम डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ करिया थूथुर, और इसमें डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ लंबा पूछ। तो ये एक ठो कैटेगरी हो गया और ये एक ठो कैटेगरी हो गया। तो ये दोनों कैटेगरी को हम पार्टिकुलरली अलग अलग, करिया थूथुर वाला कैटेगरी को और लंबा पूछ वाला कैटेगरी को टैक्सा बोला जाएगा। मतलब हम बोले इस टैक्सोनॉमी में टैक्सा कौन है, तो इसमें बोलेंगे टैक्सा है हमारा करिया थूथुर, इसमें हमारा क्या है टैक्सा। अब टैक्सोन क्या होता है, ये टैक्सोन क्या खेल रहा है, तो टैक्सोन जैसे लड़की और लड़कियां में क्या अंतर है। लड़की मतलब एक लड़का और लड़कियां मतलब कई लड़की। तो लड़की हो गया सिंगुलर और लड़का हो गया, लड़कियां हो गया प्लूरल। तो उसी प्रकार टैक्सा हो गया हमारा सिंगुलर, और टैक्सोन हो गया हमारा प्लूरल, ठीक है। टैक्सोन हो गया हमारा प्लूरल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर होगा कि थूथुर के बेसिस पे बांटे तो टैक्सोनॉमी में कैसे डिवीजन हुआ। अब देखो ये जो टैक्सा को तुम बांटा, इसी टैक्सा को ही हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं। पहला यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भाई जय, ठीक है। तो ह्यूमन का फॉर्मेशन कैसे हुआ बताओ मुझे जरा सा। पहले आया होगा ऑर्गन सिस्टम, हमारा ऑर्गन सिस्टम, फिर आया होगा हमारा ऑर्गन बनता है हमारा टिश्यू से, टिश्यू बनता है हमारा सेल से। तो हम लोग सेल को ही तो बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो यूनिट मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब उसके तोड़ने की सबसे छोटी तोड़ने की क्षमता, टूटने की सबसे छोटी टूटने की क्षमता। मतलब जब हम फोड़ फाड़ के उस लेवल पे ला देंगे कि उसके बाद उसे तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे में भाई जब किसी भी एटम को हम लोग तोड़ते हैं तो उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला के छोड़ दिए तो उसके नीचे वो टूट सकता है,
नहीं टूट सकता है। तो उसी प्रकार यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी टैक्सा को बोला जा सकता है, उसके नीचे उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। फिर हम इसे रैंक भी बोल सकते हैं, इसे रैंक बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं और टैक्सा बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इधर समझो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है। सबसे पहले हायरार्की मतलब क्या होता है? हायरार्की माने क्या होता है? देखो, हायरार्की मतलब होता है तोड़ना, वो भी सीढ़ी में तोड़ना। कैसे सीढ़ी में तोड़ना से बताता हूँ। जब भी हायरार्की में तोड़ा जाता है तो कभी भी ऐसे सीधा नहीं तोड़ा जाएगा। जब भी हायरार्की में तोड़ा जाएगा तो वो ऐसे टूटता है। कोई एक तो अनइवन या अनसिमिलर रहेगा ही, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं टूटेगा। वो जब भी टूटेगा इस तरह के स्ट्रक्चर में टूटेगा। तो हायरार्की में क्या होता है? हायरार्की मतलब सीढ़ी, हायरार्की मतलब सीढ़ी, ठीक है। और हायरार्की पूरा हो, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पूरा सीढ़ी हो गया। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पूरा सीढ़ी हो गया। जैसे ये भाई, चलो मान लेते हैं ये हायरार्की है, ठीक है। ये है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, ठीक है। इसको सीढ़ी वाइज तोड़ते जाते हैं। तो ये पूरा हो गया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और ये और एक एक सीढ़ी हो गया हमारा। टैक्सा बोल दो, रैंक बोल दो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल दो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल दो। तो भाई टैक्सा मतलब मान लो कि करिया थुथुर वाला पे हम लोग बांटे थे, करिया थुथुर पे बांटे थे हम लोग, करिया थुथुर। इसको हम लोग मान देते हैं भूरा, इसको हम लोग बांटे थे लंबा पूंछ पर। तो भाई हम इसको भी कुछ पे बांट सकते हैं, 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 इसको भी कुछ पे बांट सकते हैं और इसको भी कुछ पे बांट सकते हैं। तो देखो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पूरा सीढ़ी है, बटने जी। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पूरा सीढ़ी है और एक एक टैक्सा मिलके उस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को बना रहा है। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज अ लंबा ब्रिज। समझो बात की, वो गलती बोल गया। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज अ लंबा ब्रिज, ठीक है। एंड टैक्सा इज each सीढ़ी, सीढ़ी ऑफ द ब्रिज, सीढ़ी ऑफ द ब्रिज, ठीक है। अब देखो, तो इट इज कंस्टिट्यूट ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो इसको तुम लोग टैक्सा बोलो, रैंक बोलो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलो या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बोलो, तीनों सिमिलर है। हाँ, टैक्सोनॉमिकल ग्रुप बोलो या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बोलो, ये दोनों सिमिलर गेम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर रहना चाहिए। अब आगे देखो, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को तोड़ना है हमें एग्जांपल वन। तो हम लोगों ने पढ़ा था, हमें पढ़ना है हायरार्की इन एनिमल। हायरार्की इन, सबसे पहले हम लोग प्लांट को समझते हैं। तो अगर वैसे तोड़ने की बात की जाए तो ऐसे तोड़ा जाता है। सबसे पहले किंगडम टूटा, फिर फाइलम और डिवीजन आया, क्लास आया, ऑर्डर आया, फैमिली आया, जीनस आया, स्पीसीज आया। तो ये तीनों को बांटने का सब ऑर्डर होता है। इसको जो हम लोग बांट रहे हैं तो इसको बांटने का कोई ऑर्डर है, ठीक है। और इसको बांटने का ऑर्डर को हम लोग इसके अगले वीडियो में समझेंगे। तो आई होप अभी तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा टैक्सोनॉमी क्या होता है, डिवीजन क्यों जरूरी है, टैक्सा, टैक्सोन, रैंक, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, और ये एग्जांपल भी आता होगा। और इसके अगले वीडियो में हम लोग ये जो चीज है पूरा किंगडम से लेके स्पीसीज तक जितना भी है, इतनी अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे कि भुलाने का चीज नहीं है। और इसको याद करने का एक ऐसा धाका ट्रिक दूंगा कि आप लोग या मैं भी कभी नहीं उसे भूल पाऊंगा, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी एसेंशियल फॉर नीट एग्जामिनेशन। उसका ट्रिक मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है। क्या पागल चना चाट और फरहान गाउसो, यही ट्रिक पे ये पूरा गेम सॉल्व कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तब तक लिए जय हिंद, जय